हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि मृत्युंजय देखता है इस लड़की ने सारे कपड़े धो दिए तो मैं पहनूंगा क्या। और तभी तारा हंस रही होती है और मृत्युंजय को कहती है, अरे अरे उधर कहाँ जा रहे हो। गोलू के पापा, मैं इधर हूँ। और फिर मृत्युंजय ढूंढ रहा होता है तारा को, लेकिन तारा छिप जाती है और बार बार इधर से उधर जा रही होती है और कहती है मैं यहाँ हूँ। और मृत्युंजय तारा को ढूंढ नहीं पा रहा होता है और तारा हंस रही होती है। और फिर तारा कहती है गोलू के पापा। और मृत्युंजय बार बार तारा को देख रहा होता है, तारा नहीं मिल रही होती, तारा को ढूंढ ही नहीं पा रहा होता है। और फिर तारा कहती है तारा से पंगा लिया ना आपने, अब देखो मैं आपका मौन व्रत कैसे तुड़वाती हूँ, अरे अब बोल भी दो। और फिर तारा कहती है गोलू के पापा। और फिर गुस्से में मृत्युंजय रस्सी को खींचता है, तभी मृत्युंजय के ऊपर दुपट्टा गिर जाता है। और फिर तभी सामने आती है तारा, जो मृत्युंजय के ही कपड़े पहने होती है। और मृत्युंजय तारा को देख रहा होता है और तारा मृत्युंजय को देख रही होती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती है ये क्या किया आपने, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कल बारिश की वजह से और आज पेंट की वजह से मैंने सारे कपड़े धोए और आपने फिर से सब गंदा कर दिया। और कहती है देखा कितना ख्याल रखती है आपकी बीवी, आपका फिर से सारे कपड़े मैं धो दूंगी, आपके और कोई कपड़े हैं तो दे दो मुझे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वही दुपट्टा दे देता है तारा को और चला जाता है वहां से। और तभी तारा सोच रही होती है ये क्या, लो चले गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मीठी बाबा के लिए चाय लेकर आती है, कहती है बाबा आपकी चाय। और फिर बाबा चाय ले लेते हैं और कहते हैं थैंक यू बेटा। और फिर मीठी कहती है बाबा मृत्युंजय भाई तारा भाभी से बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक ये फैसला लिया है। और फिर बाबा कहते हैं बेटा हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मृत्युंजय को क्या हो गया, हम दोनों तारा बहू के बारे में ही सोच रहे हैं, पता नहीं कब तक उन्हें मृत्युंजय के इस बर्ताव को सहना पड़ेगा। और फिर कहते हैं बाबा हम जाते हैं उन्हें समझाने के लिए। और फिर मीठी कहती है बाबा चाय तो पीते जाइए। और फिर बाबा नहीं रुकते और जा रहे होते हैं। और तभी मीठी कहती है बाबा रुकिए, अच्छा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय काम कर रहा होता है और तभी तारा कपड़े उतार रही होती है और सोच रही होती है शाम होने वाली है और इस बच्चों ने अभी तक मुंह नहीं खोला, बात करने के लिए जल्दी से कोई लपक आइडिया सोच, और कहीं ऐसा ना हो ये जीत जाए और तू हार जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय बाल्टी उठाता और देख रहा होता है तारा को। और फिर तारा सोचती है कुछ धमाकेदार करना होगा तारा बच्चू। और फिर देखती है आग जल रही है, खाना पक रहा है। और फिर अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है और देखती है मृत्युंजय को। मृत्युंजय उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। और तभी तारा जाती है चूल्हे के पास और सोच रही होती है कुछ धमाकेदार तो करना ही है। और हिम्मत करके भगवान का नाम लेके दुपट्टे को आग में जला रही होती है तारा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि दुपट्टे में आग लग जाती है। और फिर तभी तारा देख रही होती है मृत्युंजय को कि मृत्युंजय उसकी तरफ देखे और बचाने आए, लेकिन मृत्युंजय देख ही नहीं रहा होता, वो अपने काम में व्यस्त होता है। और तारा परेशान होने लगती है कि दुपट्टे में आग लग गई है, मृत्युंजय देख ही नहीं रहा है। और फिर तभी तारा जल्दी से चम्मच उठा के फेंकती है, प्लेट फेंकती है, लेकिन मृत्युंजय तब भी नहीं देखता और चम्मच से थाली पे जोर जोर से बजाने लगती है, मृत्युंजय फिर भी नहीं देखता। और फिर गिलास लेती है और कस के बाल्टी में फेंकती है, मृत्युंजय को देखती है फिर तारा, लेकिन मृत्युंजय तब भी नहीं देखता तारा की तरफ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मीठी और बाबा आ रहे होते हैं तारा मृत्युंजय के पास। और तभी मीठी देखती है और बाबा देखते हैं कि तारा के दुपट्टे में आग लग गई है। और तभी बाबा कहते हैं तारा बहू। और तभी मृत्युंजय देखता है बाबा को और फिर देखता है तारा को और फिर कस के आवाज देता है तारा और भागता हुआ जा रहा होता है तारा के पास। और तारा का दुपट्टा लेता है जलता हुआ और फेंक देता है दूर और तारा को खींच के अपने सीने से लगा लेता है।
और फिर तारा मृत्युंजय को देख रही होती हैं और मृत्युंजय तारा को देख रहे होते हैं और तारा भी मृत्युंजय के सीने पर सर रख के खुश हो जाती है। और फिर मृत्युंजय तारा से कहता है, आंख बंद करके काम करती हो क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? इतनी बार कहा है कि यहाँ मेरे साथ मत रहो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? चली जाओ ना वापस। और फिर तारा कहती है, सुनूंगी तो तब ना, जब तुम मुझे कुछ बोलोगे। खुशी इस बात की नहीं है कि मैं आग में जलते हुए बच गई, खुशी तो इस बात की है कि तुमसे मुझे आग में जलते हुए देखा नहीं गया। जीत तो तारा की पक्की थी, बस थोड़ी देर हो गई। और फिर तारा कहती है आगे मृत्युंजय से अपना मौन व्रत तोड़ने के लिए शुक्रिया। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि बाबा और मीठी मृत्युंजय और तारा के पास आ जाते हैं और फिर बाबा कहते हैं, तारा बहू तुम ठीक तो हो ना? और फिर तारा कहती है, बाबा जब तक आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मेरे पति का साथ है, मुझे कुछ हो सकता है क्या भला? और फिर बाबा खुश हो जाते हैं ये सुनकर और कहते हैं, ये तो है बेटा। और कहते हैं आगे, और ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं। और फिर मीठी कहती है, अच्छा तारा मृत्युंजय भाई, लगभग यहाँ सारा काम हो गया है, ये बताइए कि आप लोग घर कब वापस आ रहे हैं? और फिर मृत्युंजय कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रहना है। और कहता है मृत्युंजय, बाबा आप तारा को यहाँ से ले जाइए अपने साथ। और फिर तभी बाबा तारा की तरफ देख रहे होते हैं और तारा इशारा करती है बाबा को, बाबा प्लीज मुझे यहीं रहना है इनके साथ। और फिर बाबा समझ जाते हैं तारा की बात और फिर बाबा कहते हैं मृत्युंजय से, बेटा वो तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, कोई ना कोई चाहिए आपका ध्यान रखने के लिए। जब तक तुम यहाँ रहोगे तारा बहू तुम्हारे साथ ही रहेगी। और कहते हैं बाबा, तारा बहू अब हम चलते हैं, एक जरूरी मीटिंग है भाई साहब की, उसकी तैयारी करनी है, अपना ध्यान रखना। और मृत्युंजय से भी कहते हैं, बेटा अपना भी ध्यान रखना। और फिर मीठी इशारा करती है तारा को, बेस्ट ऑफ लक। और तारा बहुत खुश हो जाती है और फिर मीठी और बाबा वहां से चले जाते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि बाबा कहते हैं, क्या कर रही हो बेटी? अरे कितनी मुश्किल से तुम्हारे जख्म भरने शुरू हुए हैं, डॉक्टर ने तुम्हें बोला था ना कि थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें ठीक से चलने में। और फिर बेटी कहती है, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास बाबा, इससे पहले कि वक्त मेरी मुट्ठी से फिसल जाए मैं उसे हमेशा के लिए अपने हाथों में बंद कर लेना चाहती हूँ, इससे पहले कि मेरे सपने, मेरी उम्मीदें अपाहिज हो जाएं, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। और फिर बाबा बेटी को बताते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। और फिर बेटी कहती है, मुझे खुद चलकर समय के पास जाना होगा बाबा, वरना जिस मकसद के लिए मैं जिंदा हूँ उसे मैं शायद कभी नहीं पूरा कर पाऊंगी। और फिर बाबा कहते हैं, धीरज रखो बेटा, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती है, गुड मॉर्निंग पतिदेव। और कहती है, वैसे बड़ा अच्छा लगता है आपको इस तरह मेरे लिए सुरक्षा का इंतजाम करता हुआ देखकर। और फिर कहती, तारा रे अब तो शर्त भी खत्म हो गई, हार भी गए आप, अब तो गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलो ना गुड मॉर्निंग। और फिर मृत्युंजय कहता है, कोई जबरदस्ती है क्या? और फिर तारा कहती, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए मॉर्निंग गुड हो या ना हो, पर मेरे लिए तो है, शर्त जो हारे हो तुम, और वैसे भी आज तो तुम मेरे सारे सवालों के जवाब देने वाले हो। और फिर मृत्युंजय कहता है, मैंने ना कोई शर्त लगाई थी, ना ही मैं कोई फालतू जवाब देने वाला हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा मृत्युंजय से बार बार पूछती है और फिर मृत्युंजय तेज आवाज में कहता है, बातों के सिवा कुछ आता नहीं तुम्हें? और तभी तारा कहती, नाराज सो रही पतिदेव, धीरे बोलो, कहीं उठ गई ना तो वो भी नाराज हो जाएगी तुमसे। और कहती है, देखो पहली बात तो ये आप शर्त हार चुके हैं, और दूसरी बात ये कि मैं आपकी बीवी हूँ और बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। चलो अब अच्छी पति बनकर मेरे सारे सवालों के जवाब दे दो। और फिर तारा बार बार मृत्युंजय से पूछ रही होती है और फिर तभी मृत्युंजय कहता है, शांत रहो, मायरा सो रही है। और फिर तभी तारा कहती है, अच्छा जी, तारा की तलवार से तारा पे ही बार। और फिर तभी तारा कहती है,
मैं भी तुम्हें तब तक काम नहीं करने दूंगी जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दोगे। नहीं करने दूंगी काम। तभी मृत्युंजय के मोबाइल में एक मैसेज आता है, जल्दी आइए, दादाजी काबू में नहीं आ रहे, आप ही उन्हें संभाल सकते हैं। और फिर तभी मृत्युंजय जाने लगता है, कहता है मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम घर चली जाना, मैं रात को वापस नहीं आऊंगा। और फिर तभी तारा रोकती और कहती है मृत्युंजय से, तुम जा रहे हो तो मेरी एक बात सुनते जाना, मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। करवा चौथ वाले दिन नहीं रख पाई थी, इसीलिए आज रखा है। टाइम से आ जाना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे खाना तो दूर, पानी की एक बूंद भी तारा के गले से नीचे नहीं उतरेगी। और फिर मृत्युंजय कहता है तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो, मैं रात को वापस नहीं आऊंगा। और फिर मृत्युंजय वहां से चला जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।